वाइज आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 की प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया है प्रथम एपी। क्या दिया हुआ है? पहली एपी, प्रथम एपी क्या दे रही है अपने पास? 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले अपन प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? 63। और इसके बाद सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है 65, A1 का मान है 63। तो 65 में से तो कितने बचेंगे? 2। ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? एनवा पद। तब ए एन बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन, ए का मान कितना है? 63। एन हमें फाइंड करना है और डी का मान कितना है? 2। तो ए एन बराबर हो जाएगा 63, 2 का गुणा एन में 2n और 2 का गुणा 1 में 2 1 का 2। तो ए एन बराबर 63, सॉरी 63 में 2 के कितने बचेंगे? 61। कितने बचेंगे? 61 प्लस 2n। ये बन गया हमारी समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद करते हैं अपन दूसरी एपी को सोल्व। दूसरी एपी क्या दी अपने पास? दूसरी एपी 3, 10 और 17। तो इसको भी क्या करेंगे अपन? सबसे पहले इसका प्रथम पद निकाल लेंगे, उसके बाद सारवंतर और इसके बाद एनवा पद। तो प्रथम पद ए बराबर कितना है? 3 और सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1। तो इसका दूसरा पद कौन है? 10 और पहला पद कौन है? 3। 10 में से 3 का कितना बचेगा? 7। और सेम टू सेम इसका क्या करेंगे अपने? एनवा पद ज्ञात कर लेंगे। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन, ए का मान कितना है? 3। एन हमें फाइंड करना है और डी का मान कितना है? 7। ये हो जाएगा ए एन 3, 7 का गुणा एन में 7n, 7 का गुणा 1 में 7 एकम 7। तो ए एन बराबर ए एन बराबर 7n ऐसा कैसा? 7 में से 3 के कितने बचेंगे? माइनस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब देखो ये बन गया हमारी समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन ने क्या बोला था हमें कि एन व पद बराबर है। चूंकि एन वे पद बराबर है इसलिए, यानी कि जो दोनों एपी का एन व पद दोनों क्या है? बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने हमें बोला है। तो दोनों पद को अपन क्या रख देंगे? बराबर। तो पहला पद क्या था? पहले एन व पद क्या था? 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n। और दूसरा एन व पद क्या है? 7n माइनस 4। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे अपन? माइनस के 4 को इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस 2n का उधर पक्षांतर करेंगे। तो 61 माइनस के इधर क्या हो गया? प्लस का। और 7n माइनस सॉरी प्लस का 2n हो जाएगा माइनस का 2n। 61 और 4 कितने होते हैं? 65। 7n में से 2n के कितने बचेंगे? 5n। 5 इंटू तो कहाँ आएगा? बटे में। तो 65 बटे में 5 बराबर n। 13 5 65। तो n का मान कितना आ गया अपने पास? 13। यानी कि जो हमारे पास जो एपी दी हुई है, दोनों एपी, उसका जो 13वां पद हो, दोनों क्या होंगे? समान होंगे। अतः दोनों एपी के 13वें पद बराबर होंगे। प्रश्न नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 दी गई। तो देखो इसमें हमारे पास ना तो प्रथम पद दिया हुआ है और ना ही क्या दिया हुआ है? सारवंत। तो सबसे पहले क्या मानेंगे अपन? माना एपी का प्रथम पद ए व सारवंतर डी है।
तब प्रश्न अनुसार। देखो सबसे पहले प्रश्न की लाइन क्या, पहली लाइन, जिसका तीसरा पद यानी A3 कितना दिया हुआ है 16। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में डी। ठीक है, तो देखो यहाँ एन का मान कितना है 3, तो ए ऐसा कैसा, ठीक, प्लस एन का मान कितना है 3 माइनस 1 इनटू में डी बराबर कितना 16। तो ए 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 गुणा डी बराबर 16। ए 2 का गुणा डी में कितना हो गया 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। ठीक है गाइस, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लिखते हैं। तथा आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद यानी कि A7 पांचवें पद से, पांचवा पद यानी कि A5 से अधिक का मतलब क्या होता है प्लस, कितना अधिक है 12 अधिक है। ठीक है, आप देखो फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। देखो यहाँ n का मान कितना 7, तो a ऐसा कैसा ही n का मान 7 माइनस 1 इंटू में डी, और यहाँ n का मान कितना है 5, तो a n का मान 5 माइनस 1 इंटू में डी प्लस 12। 7 में से 1 गया कितना बचेगा 6 गुणा डी, और 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4 गुणा डी प्लस 12, और 6 का गुणा डी में कितना हो गया 60 बराबर 4 का गुणा डी में कितना हो गया 4d प्लस 12। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन a प्लस 4d का बराबर इधर पक्षांतर कर देंगे, तो a प्लस 6d प्लस का a इधर क्या हो गया माइनस का है, प्लस का 4d क्या हो गया माइनस का 4d बराबर 12। तो देखो प्लस का a और माइनस का a क्या हो जाएगा कैंसल, 6d में से 4d कितने बचेंगे 2d बराबर 12। ठीक है, और 2 इंटू में तो कहाँ आएगा बटे में, तो 12 बटे में 2 यानी 2 छंगे 12, डी का मान कितना आया 6। ठीक है गाइस, अब डी का मान कहाँ रखेंगे अपन समीकरण 1 में, तो हमारा ए का मान भी प्राप्त हो जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी अपने पास a प्लस 2d बराबर 16, तो a डी का मान कितना है 6 बराबर 16, 2 चंगे 12 बराबर 16, प्लस का 12 उधर क्या हो गया माइनस का, तो 16 माइनस 12 यानी a का मान कितना आ गया अपने पास 4। तो अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमें एपी निकालना था, तो अपन a और d के साथ इसका निकाल सकते हैं एपी। देखो पहला पद आगे दूसरा पद निकालेंगे अपन, a2 से निकालेंगे अपन, a में d को जोड़ देंगे, तो a का मान कितना है 4, d का मान 6 यानी कितना हो गया 10। अब निकालेंगे अपन a3 कैसे निकालेंगे अपन, a2 में d को जोड़ देंगे, तो a2 का मान 10 और d का मान कितना है 6, तो 10 और 6 16। अब a4, तो a3 में क्या करेंगे अपन d को जोड़ देंगे, तो a3 का मान है 16 प्लस d का मान 6 कितने हो जाएगा 22। अब ये कहाँ से चलता रहेगा अनंत तक, इसलिए अपन तब AP क्या बना लेंगे, तब AP में सबसे पहले अपन लिखते हैं पहला पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद 22 और कहाँ से चलता रहेगा अनंत तक। ये हमें हमारी AP प्राप्त हो गई है।